आपका है कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यहाँ चारों जो मैटर होते हैं, आप इनके बारे में बात करेंगे तो भाई कौन सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, हर तरह के मैटर्स होते हैं, हमारे कई तरह के मैटर्स हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं जो मैटर्स हैं, मतलब वो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कि बात क्या थी कि जो पहले कुछ हमारे वैज्ञानिक हुए थे तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा मैटर है, मैटर चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, किसी भी तरह का मैटर हो, वो 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स का। कौन कौन से? आग यानी फायर, जल यानी वाटर, है ना, अर्थ पृथ्वी, आकाश स्काई, और एयर वायु। इन्हीं 5 तत्वों के हमारे ये 5 एलिमेंट्स, हमारा ये लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर एक मैटर बना है। ये बहुत पुरानी वाली बात है, लेकिन आज जो कुछ हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर है, मतलब वो 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं हमारे इंडियन जो हमारे साइंटिस्ट हैं। कौन कौन से 2 उस पर डिवाइड कर दिया कि इनकी फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर, इन्हीं 2 के आधार पर हम बात करेंगे इसमें। फिलहाल हम करते हैं फिजिकल नेचर की बात कि जो हमारा फिजिकल नेचर है वो कैसा होगा हमारे मैटर का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं फिजिकल नेचर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है। तो फिजिकल नेचर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी कि जो मैटर कोई मैटर हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो बुक हो, चाहे कुछ भी सही, जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम्स का बना होता है। मतलब ऐसा लगा लो कि आप एक ईंट लो, जैसे ईंट ले ली, आप उसे लगातार तोड़ते जाओ, 1 के 2 टुकड़े करो, 2 के 4 टुकड़े करो, 4 के 10, 10 के 20, 20 के 25, 25 के 50, 50 के 100, 100 के 1000, फिर उसके भी टुकड़े करो, उसका एक पार्टिकल उठाओ, जितना छोटा मिल जाए लगातार तोड़ते जाओ, पाउडर बन जाएगा, पाउडर का भी पार्टिकल उठा लो, उसे भी तोड़ो, तो मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि वो आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है, काफी छोटे, जिन्हें हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एटम कहते हैं। अब वो इतने छोटे होते हैं पार्टिकल कि उन्हें हम नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते, हालांकि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए काफी पावरफुल वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होता है ना, हाई क्वालिटी वाला अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए, काफी महंगा होता है। तो मतलब हमें बताया कि जो हमारा पार्टिकल है, जो एटम है, काफी छोटा होता है। और हम बताते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, बस 2 बात हमने कर ली कि एक तो वो कि जो हमारे एटम है काफी छोटे होते हैं, है ना, और मतलब जो पार्टिकल के बने होते हैं, ये 2 बात हमारी हो गई। तीसरी बात आती है कि जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं, कंटिन्यूसली लगातार मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है उनके पास? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मोशन में है ना, मोशन में तो मतलब कि मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के पास, उसकी वो करेंगे मूव। अब हम एक बात बताते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यानी हीटिंग करते हैं, किसी सब्सटेंस को हम हीट करें तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, उसके उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उनकी, और जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, फास्टर, काफी फास्टली वो मूव करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो ये हमारी ऐसे पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी हो जाती है भाई। अब एक बात आती है भाई कि एक और चौथी जो उसमें आती है ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन वो क्या है? ब्रोनियन मोशन भाई, ब्रोनियन मोशन ऐसा होता है कि जिगजैग पाथ होता है, मतलब कहीं भी चला जाए लगातार, मतलब रैंडम इधर से उधर मतलब घूमते रहते हैं ये पार्टिकल, ये गया यूं आया। ये डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम देख लो। तो मतलब कि इस तरह से मोशन होता है उसमें, जो पाथ लिया गया है, रैंडम पाथ, जिगजैग पाथ लिया गया है। तो इस तरह का हम पाथ जो लिया गया है पार्टिकल के द्वारा, इस तरह के मोशन कहेंगे ब्रोनियन मोशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रोनियन मोशन। एक बात आती है डिफ्यूजन की। अब ये डिफ्यूजन होती क्या है? तो मतलब क्या है कि जो इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग पार्टिकलों का आपस में, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनका इंटरमिक्सिंग कर दो तो ब्रोनियन मोशन, मतलब सॉरी ब्रोनियन मोशन नहीं, वो हमारा डिफ्यूजन हो जाता है। मतलब उसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं आपस में होते हैं, उनके बीच में जगह होती है वैसे, तो अब पार्टिकल के बीच में जगह होती है तो पार्टिकल्स आपस में मिलाएंगे तो आपस में मिल जाते हैं, वो इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्सिंग हो जाती है ना। तो क्या डिफ्यूजन एक तरह की इसमें प्रोसेस हो गई।
अब बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करना है पार्टिकल की। जो मैटर के पार्टिकल हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है, जो मैटर के पार्टिकल है, उनके बीच में ना स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक ग्लास वाटर है। अब ग्लास वाटर में क्या है कि उसमें सुक्रोज डालो, मतलब चीनी डालो। जैसे आप चीनी डालते हो 1 चम्मच या 2 चम्मच और उसको मिलाओ अच्छे से, तो आप देखते हो कि उसमें चीनी डिसअपीयर हो गई, यानी कि अब घुल गई, हमें दिख नहीं रही चीनी। क्या देख सकते हो? नहीं दिख रही। आपने उसमें मिला दी ग्लास वाटर में 1 चम्मच चीनी डाली और आपने उसे घोल दिया और आपको वो दिख नहीं रही। लेकिन आप देखोगे यदि आप जब आपने पानी से एक्स्ट्रा चीनी डाली थी, जब पानी से अलग चीनी डाली थी, तो उसका जो वॉल्यूम वो बढ़ा नहीं, वो वॉल्यूम वहीं क्यों रह गया। मतलब 1 गिलास पानी में चीनी डाली, फिर भी वो 1 गिलास पानी ही रहा, उसे वो बढ़ा नहीं आगे, और ना वो वाटर फ्लो करा गया, ओवरफ्लो भी नहीं किया। वही 1 चम्मच बढ़ना तो चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो पानी होता है या कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके पार्टिकल के बीच में ना स्पेस होता है, जगह होती है, खाली जगह, है ना। तो वो जो शुगर है, जो चीनी है, उसके जो पार्टिकल है वो उसमें एडजस्ट हो गए। पानी में क्या हो गया? वो एडजस्ट हो गए। अब वो मतलब जगह का घेरेगा भाई, सिंपल सी बात, उनके बीच में जगह थी, वो उनके बीच में एडजस्ट हो गए। तो ऐसे वो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। तो ऐसे हम लोग बता दें कि भाई जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, और स्पेस होता है, जगह होती है। अच्छा सही देखो, एग्जाम्पल तौर पर गैस है, हमारे चारों तरफ गैस है, हम हाथ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हर तरह से हाथ मूव हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा। हम आसान से मूव कर पा रहे हैं, कोई बॉडी मूव कर सकती है। अब बात करें लिक्विड में, मान लो आप जैसे नहा रहे हो, मतलब किसी स्विमिंग पूल में, जब आप हाथ चलाओ तो आपको थोड़ा फोर्स लगेगा, है ना, काफी थोड़ी कठिनाई तो होगी, इतनी नहीं पर लगेगी। उनके बीच में फोर्स होता है, मतलब जगह तो होती है पार्टिकल के बीच में, लेकिन गैस में ज्यादा होती है, जो कि पार्टिकल में कम होती है। लेकिन हम बात करें सॉलिड में, सॉलिड में करके दिखा दो कोई, सॉलिड में हो सकता है? नहीं हो सकता। सॉलिड में से हाथ पार करके दिखा दो। जैसे मान लो मैंने ये किताब उठा ली है, ठीक है, ये किताब उठा ली, मैं इसमें हाथ पार हो रहा है? नहीं हो रहा। हाथ पार कर सकते? नहीं हो सकता। अब पानी हो ऐसे, तो पानी में से हाथ कर सकते हो, गैस में से हो रहा है, हवा में से हो रहा है, देखो हाथ हो रहा पूरा। तो मतलब कि जगह तो इसमें भी है, लेकिन इसमें बहुत कम जगह है, इसके पार्टिकल के बीच में इतनी कम जगह है कि मेरा हाथ इसमें से पार नहीं हो पा रहा है, या कोई बॉडी सॉलिड में से पार नहीं हो पाती। जबकि लिक्विड में मूव कर सकते हैं, गैस भी तो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो सॉलिड में जो स्पेस है, पार्टिकल का स्पेस, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, क्लोजली पैक्ड है। जबकि लिक्विड में सॉलिड से कम है और गैस में सबसे कम है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस उनके पार्टिकल के बीच में। लिक्विड के बीच में थोड़ी कम डिस्टेंस है, सॉलिड के बीच में बहुत पास पास मॉलिक्यूल है ना। तो हमने बताया कि जो पार्टिकल, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब बात करें कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है। कि भाई जैसे सॉलिड होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, काफी टाइटली पैक्ड है ना। जो मतलब सॉलिड है वो फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? उनके पार्टिकलों ने आपस में एक दूसरे को क्या हुआ है? पकड़े हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, तो इसे वो फ्लो नहीं कर पा रहा ज्यादा। अब हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड फ्लो करता है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, कम है तो सही, लेकिन बहुत कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फ्लो कर जाता है, आसान से बॉन्ड टूट जाते हैं। अब गैस की बात करें, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ये लगा लो, वो फ्रीली मूव करते हैं, है ना। तो मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल के बीच में। हालांकि गैस हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल, बट होता तो है, थोड़ा बहुत होता, सही, तो ना के बराबर ही होता है। वैसे लिक्विड में होता है, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, जबकि सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। तो हमने बात की कि भाई तो सॉलिड जो मैटर हैं उनके बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में काफी मतलब स्पेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो अब बात करें हम कि भाई जो सॉलिड है वो हमारे स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कुछ स्टेट होती हैं। हाँ भाई स्टेट होती हैं, वो भी स्टेट ले लो। हम यहाँ बात करेंगे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। यहाँ पर हम ये बात करेंगे अभी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट बात करेंगे। बाकी दो स्टेट जो है नई डेवलप हुई, जो हमारी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं, गैस की।
सॉलिड में होता क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो सॉलिड की बात करें सबसे पहले हम। सॉलिड में क्या है कि ये कंप्रेसिबिलिटी कम है, कंप्रेस नहीं होती जल्दी से, और ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है? बहुत कम है, कठोर है ये, है ना। इनको यदि प्रेस किया जाए तो प्रेस नहीं होंगे। आप लगा लो किसी लोहे का एक टुकड़ा ले लो, बहुत लोहे का गोला से ले लो, उसे प्रेस करो, प्रेस कर सोच देखो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, प्रेस करने के लिए, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है सॉलिड की। हाँ, बात ये है जो सॉलिड हमारी जो कंप्रेसिबिलिटी कम है, काफ़ी रिजिड भी है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल काफ़ी पास हैं, तो काफ़ी कठोर भी हुए। अच्छा ठीक है भाई, ये बात भी हुई। अब हम बात करें भाई साइज कैसा होगा उसका। हाँ भाई, साइज भी वैसे ही रहेगा जैसा है, डेफिनेट साइज है। आप उसे कैसे छोड़ दो ऐसे ही रहेगा वो, साइज चेंज नहीं होने वाला। अच्छा दूसरी बात करें तो चलो साइज भी ठीक है, शेप की बात करें, शेप भी वैसी रहेगी। आप बर्तन किसी उसमें उठा कर देख लो, कहीं भी रख दो उसे, मान लो आप ऐसे धरती छोड़ दो तो फैल जाएगा नहीं, वैसे ही रहेगा, है ना। सॉलिड आप पत्थर पर डाल दो तो ऐसा थोड़ा ना कि पत्थर आपने चौकन रेक्टेंगल में था तो फ्लैट हो गया, ऐसा थोड़ा ना है। मतलब वो ऐसे रहेगा, सॉलिड जो है शेप वैसी रहेगी, साइज वैसा। वॉल्यूम, हाँ भाई वॉल्यूम भी डेफिनेट है, मतलब कि सॉलिड का सब कुछ डेफिनेट है, साइज भी, शेप भी, वॉल्यूम भी। ये कठोर भी है, सारी क्वालिटी इसमें ले ली। तो सॉइल की बात हमने की यहाँ पर। अब बात आती है कि चलो भाई हम करते हैं यहाँ पर लिक्विड की बात कर लेते हैं। चलो भाई ठीक है, लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड कंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकता है, हालांकि कम कंप्रेसिबल है लेकिन कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी है। ये कठोर भी नहीं होते। इनका जो शेप है वो मतलब वो चेंज होती रहती है। जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल मान लो, मैंने एक ग्लास में वाटर था, मेरे पास कहता है ग्लास में वाटर था मेरे पास, और उस ग्लास के वाटर का जो शेप है कुछ इस तरह की, देखना इमेजिन करो ग्लास में एक वाटर है, वाटर की शेप ग्लास ही जैसी है। अब मैंने उसे एक टब में डाल दिया तो पूरे टब की शेप ले लेगा, मतलब टब में फैल जाएगा पूरा। यदि आप उसके टब के पानी को जितना उसमें ग्लास वाटर था जो टब में डाला उसे कटोरी में डालो तो कटोरी शेप ले लेगा, उसे ऐसे फैला दो और वैसे ही फैल जाएगा। मतलब कि उसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं है ना। अच्छा से भी बात की, वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या वॉल्यूम डेफिनेट है? हाँ, लिक्विड के वॉल्यूम जो है डेफिनेट है। मतलब गिलास वाटर है, आप उसे कहीं भी डालोगे रहे तो एक गिलास ही, उतना ही वाटर रहेगा ना, चाहे उसे टब में डालो, चाहे जग में डालो, चाहे उसे फैला लो, वो तो रहेगा तो उतना ही वाटर का। ऐसा नहीं है एक बाल्टी वाटर हो जाएगा, नहीं ना। तो वाटर तो उतना ही रहना, मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या होना है, वो डेफिनेट रहना वाटर का, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। मतलब कि वॉल्यूम मतलब कितना मॉलिक्यूल है, कितना वाटर है। एक ग्लास वाटर लिया तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि हाँ आप दूसरा पानी में डालो तो वॉल्यूम वो आता लगे। आप उतने पानी रहने दो, यदि आप शेप चेंज कर रहे हो तो देखो वॉल्यूम बढ़ता नहीं बढ़ता, कम होता नहीं होता, नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहना है। फिर हमने वॉल्यूम बात की, वॉल्यूम इसकी क्या है, डेफिनेट है इसका। हाँ, इनके बीच में हम बात करें जो स्पेस है वो थोड़ा होता है, बीच में कम स्पेस होता है वैसे पार्ट के बीच में, और किसी की शेप ले सकते हैं। और हमने लिक्विड की इतनी बात कर ली, कंप्रेसिबल भी है ये, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, कम होता है। अच्छा बात करें जो सॉलिड की बात हो गई, लिक्विड की बात हो गई, अब बात करते हैं गैसेस की। अरे मतलब गैसेस में क्या होगा, मतलब ये तो हाई कंप्रेसिबल है, बहुत अच्छी तरह से कंप्रेस हो सकते हैं ये, काफी अच्छी तरह से। अच्छा कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, कंप्रेस मतलब प्रेशर लग सकता है इन पे। और ये बात है कि भाई इनका जो शेप है क्या वो डेफिनेट है, नहीं, वो शेप डेफिनेट नहीं है। वो गैस को आप सिलेंडर में डालो, सिलेंडर की शेप ले लेगा, किसी कंटेनर में डालो, कंटेनर में वो कंटेनर की शेप ले लेगा। आप उसे खुले छोड़ दो तो पूरे कमरे की पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। क्या उसकी शेप डेफिनेट हुई? नहीं हुई, तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं होगी। अच्छा वॉल्यूम की बात कर लो, यहाँ पे लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट था, लेकिन गैस का तो ये भी डेफिनेट नहीं रहा, मतलब अपनी बात पे अड़ग ही नहीं रहा। कैसे भाई कि आप जैसे अभी वो उसका वॉल्यूम था सेंटर में था, ठीक है, सेंटर में कवर हो रहा था, अब उसे खुला छोड़ दो पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे का ले लीजिए, पूरे कमरे में फैल गया वो तो बहुत बढ़ गया इसको, मतलब इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, ठीक ना। तो मतलब पूरे उसमें आ गए। तो आज हमने सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी कि भाई कैसे कैसे हमने लिक्विड चेंज हुआ है, उस तरह से हमने बात कर ली, ठीक है भाई। हमने इसकी कुछ स्टेट ऑफ मैटर की बात की। अच्छा हम पढ़ेंगे अगले स्टेप में, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो ये है कि चेंज ऑफ स्टेट,
कि सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होना है, लिक्विड से वेपर में चेंज होना है, वेपर से लिक्विड में, फिर से सॉलिड में, इस तरह से चेंज हम जो पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कि फिलहाल अभी यहीं तक। और जो हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो क्लास 9 की जो हमने पहली वीडियो बनाई है ये चैप्टर 1 की, मतलब क्या है कि हम लगातार पार्ट वाइज और सारे चैप्टर के हम वीडियो भेजेंगे आपके पास। अगर आप जैसे वीडियो देखते हो तो मतलब आपके लिए एक तरह का एक नया चांस मिल रहा है आपको कि एक रेगुलर स्टडी कराई जा रही है आपको। लॉकडाउन चल रहा है जैसे केस में, तो आप एक नई सिरे से रेगुलर स्टडी कराई जा रही है और पूरी डिटेल में कराई जाएगी। तो इसलिए आपको यदि वीडियो चाहिए, सबसे पहले वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखोगे। और आपको मतलब जैसे कि लाइक हमें करना है, शेयर भी करना है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी वीडियो का वो फायदा उठाएं।